देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, ठीक है। और शेयर फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका हम लोग डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। लेकिन पहले बेसिक्स पे आते हैं कि होता क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी का और एक पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टर का, ठीक है। तुमको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। इन्वेस्टर मतलब कौन, तुम लोग, तुम्हारे पास पैसा है, यू बिकम द इन्वेस्टर। तुम लोग जब कंपनी में पैसे लगाते हो उसको ही क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन है कि तुम अपना पैसा इक्विटी शेयर में लगाओ या प्रेफरेंस शेयर्स में लगाओ, ठीक है। जैसे बैंक में ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखो या फिक्स डिपॉजिट में रखो। डिफरेंस होता है ना, सेविंग्स अकाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, एफडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। सेम हिसाब से इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि अपना पैसा या तो आप इक्विटी शेयर्स में लगाओ या तो आप प्रेफरेंस शेयर्स में लगाओ। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया सो इट विल बिकम अ परमानेंट कैपिटल, परमानेंट कैपिटल। इसका मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो आप वो पैसा जब तक कंपनी चलेगी जिंदगी भर तब तक आपका वो पैसा कंपनी में ही रहेगा। ये इक्विटी शेयर का फीचर है। प्रेफरेंस शेयर में अगर आपने पैसा लगाया तो उसमें क्या होता है मालूम है, उसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड। हाँ, मतलब समझो फॉर एग्जांपल तुमने पैसा लगाया प्रेफरेंस शेयर में 3 साल के लिए, आज लगाया पैसा, आज का डेट क्या है 30 जुलाई, 30 जुलाई 2020 को तला ने 3 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाया, तो 30 जुलाई 2023 को वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा प्रॉफिट के साथ, ठीक है, समझा ये, ठीक है। और ये दोनों में जो तुमने पैसा लगाया, हाँ। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल चीज में इंटरेस्ट, लेकिन शेयर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। बात एक ही है, खाली इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे कोई भी चीज में तुम पैसे लगाओ उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और तुम शेयर से पैसा लगाओ उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। समझा, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बारे में कि मतलब शेयर क्या होता है, मतलब आपने जो पैसा लगाया कंपनी में उसी को बोलते हैं शेयर। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी का एक फीचर क्या है कि अगर आपने इक्विटी में पैसा लगाया तो अब वो पैसा कंपनी से वापस निकाल नहीं सकते, आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन आपको जो पैसा आपने डाला है, जैसे तुमने 1 लाख रुपया डाला है वो नहीं मिलेगा, तो 1 लाख रुपया तुम कंपनी से वापस ले नहीं सकते, ठीक है, जब तक कंपनी चल रही है। लेकिन डिविडेंड हर एक साल मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा हर एक साल, ठीक है। मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा मिलेगा। हाँ, और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो टाइम के बाद तुम्हारा पैसा जो है तुमको वापस मिल जाता है, एवरी ईयर नहीं मिलेगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगा, ठीक है। देन बेसिक डिफरेंस। अभी डिस्टिंग्विश पे आते हैं, इसके दोनों का डिस्टिंग्विश है। इजी पॉइंट्स मैंने 6 पॉइंट्स लिए, 6 पॉइंट्स ही पढ़ना है तुमको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, सिंपल मीनिंग लिखा है, शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। सो जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या बोला गया, देख प्रेफरेंस नाम ही दिया गया प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि आपको दूसरों से पहले मिलता है। तो अगर हम ये दो शेयर्स में कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब इनको चीजें पहले मिलती है। क्या पहले मिलता है इनको, डिविडेंड पहले मिलता है, और इनका जो पैसा है वो पहले मिलता है। किसके पहले मिलता है, इक्विटी शेयर के पहले मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस। सिंपल, मतलब प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर जिसको डिविडेंड पहले मिलता है और उसका पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया था वो पहले मिलता है। और इक्विटी शेयर वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। देन डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ टू है रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड मतलब क्या, कितना टक्का ब्याज का दर कितना होता है। तो एवरी शेयर आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। फ्लक्चुएटिंग रेट मतलब क्या होता है मालूम है, कि जितना कंपनी का ज्यादा फायदा होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को।
लॉस में गया तो फिर कम लॉस में मिलेगा। गया तो मिलेगा ही नहीं, डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा मिलेगा, इसी से क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक साल कंपनी में मिला 10%, तो अगले साल 20% भी मिल सकता है अगर प्रॉफिट हुआ तो। दैट इज फ्लक्चुएटिंग। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में दे हैव Fixed फिक्स। rate. फिक्स मतलब क्या, अगर आपको बोला 7%, तो हर एक साल आपको 7% ही मिलेगा, भले कंपनी फायदा कमाए या लॉस कमाए। समझा? इसमें क्या था, फ्लक्चुएटिंग रेट, मतलब Fixed जो rate. रेट है वो चेंज हो सकता है, और इसमें क्या होता है, फिक्स Fixed. रेट। पॉइंट नंबर 3, वोटिंग राइट। सिंपल सी बात है, पढ़ लेना। इक्विटी शेयर होल्डर को सारे वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ उनके रिलेटेड वोटिंग राइट होते हैं, सारे वोटिंग राइट नहीं होते। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग है, तो उन लोग उसमें ही वोट कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी में नहीं कर सकते। बाकी किसी में नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर जो है हर एक मीटिंग अटेंड कर सकता है और हर एक मीटिंग में वोट कर सकता है, ये इसका राइट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओनर। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ कैपिटल, मतलब जो तेरा पैसा लगाया तूने वो कैसा है, वो पैसा क्या है, रिस्क रिस्क है। रिस्क मतलब क्या होता है, चांस ऑफ लॉस, आपका लॉस हो सकता है, ये क्या है, सेफ। यहाँ पे आपका लॉस नहीं होता है। ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर में, रिस्की इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे सेफ इन्वेस्टर्स। सिंपल सी बात है, वही बात 2 बार रिपीट हो गई, इजी पॉइंट हो गया। और लास्ट एक सिंपल सा पॉइंट है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि आप कितने में खरीद सकते हैं एक शेयर। तो एक शेयर जनरली कितने का होता है, या तो 1 रुपये का या तो 10 रुपये का, और प्रेफरेंस शेयर एक कितने का होता है, 100 रुपये का। ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डन।